अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एचएम। जी प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एचएम सक्सेस सीरीज उर्दू के अबाउट क्लास 9th, क्योंकि नेक्स्ट पेपर आपका उर्दू का है और ये वो पेपर है क्योंकि इसमें मेरा बेटा पोजीशन डिसाइड होती है अच्छे बच्चों की, क्योंकि इसमें काफी नंबर्स की डिटेक्शन होती है। तो अच्छे बच्चों के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि इसमें आपने मार्क्स कैसे लेने हैं, प्रेजेंटेशन कैसी होने चाहिए, कैसे मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। तो मेरा बेटा इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी कि किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है और कौन सी चीज़ें करके आप बेहतर अंदाज से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो चले विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम मेरा बेटा चलते हैं आप क्वेश्चन वाइज, ठीक है, अहम चीजों की तरफ। तो वहां तक जाने से पहले मेरे बेटा आपके पास बुक मौजूद होनी चाहिए, आपके पास मार्कर मौजूद हो, ताकि आपको जो चीजें मार्क करवाई जाए आप वो मेरे बेटा नोट कर सके साथ साथ। तो सबसे पहले मेरे बेटा अहम अशार बुराए नजम, ठीक है, उनको देखते हैं कि कौन से अशार नजम के हिसाब से अहम है। तो मेरा बेटा हमद, उसके 3 अशार यहां पे मेरा बेटा मेंशन है, आप इनको मार्क कर लीजिए। हर शहर फूटती है, हर सितारे में आबाद है एक जहां, सौंप कर मनसबे आदमियत मुझे। ये मेरे बेटा 3 अशार आप हमद के नोट कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नात के शेर नंबर बेटा यहां पे आप देखें, इनको आप नोट कर लीजिए। शेर नंबर 2, 3 एंड 5 मेरा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नजम 3 तरतीब के हिसाब से जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है उनकी बात हो रही है, उनके कौन से शार नंबर बेटा नोट कर ले, 1, 3, 4, 6, 7, 9 एंड 12। नजम 4 के मेरा बेटा शेर नंबर 2 एंड 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने मेरा बेटा लाजमी करना है। नजम 5 के शेर नंबर मेरा बेटा 2, 3, 5, 6, 9 एंड 10 मेरा बेटा ये नोट कर लें अपनी बुक पे। इन अशार की तशरीह आपने मेरा बेटा लाजमी तैयार करनी है। उसके बाद मेरा बेटा अहम अशार बुराए गजल, 3 गजल है मेरा बेटा आपकी। गजल 1 का जो शेर नंबर इंपॉर्टेंट है 1, 2, 4 एंड 6 बेटा नोट कर लीजिए। गजल 2 के शेर नंबर 1, 2, 4 एंड 6 मेरा बेटा इनको नोट कीजिए। और आखिरी गजल उसका शेर नंबर 1, 2, 3 एंड 5 बेटा इसको नोट कर लीजिए, अपनी बुक पे मार्क कर लीजिए। इन अशार की तशरीह आपने सबसे पहले मेरा बेटा करनी है। तो ये तो होगा अशार की तशरीह के हवाले से इंपॉर्टेंट चीजें बता दी आपको। तो मेरा बेटा अशार की तशरीह में मफहूम अगर आपको पता है उस शेर का तो आप बेहतर अंदाज से तशरीह लिख सकते हैं। इसलिए जितना मफहूम जानदार होगा, मफहूम आपको बेहतर पता होगा, उतनी तशरीह आप बेहतर अंदाज से लिख सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा अहम पैराग्राफ की तशरीह, ठीक है, ये चैप्टर वाइज कुछ अहम पैराग्राफ यहां पे मेंशन है जिसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके खत कशीदा अल्फाज के मैनी लिखने होंगे, हवाला मतन जिसमें सबक का नाम और मुसन्नफ का नाम बेटा आपने लिखना होगा या लाजमी पता हो, और उस पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी है। तो यहां पे पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लीजिए। ये कोशिश करें यहां पे जो मेंशन है मेरा बेटा चैप्टर वाइज वो सारे पैराग्राफ्स आते हो, अगर सारे ना कर सके तो जिनको मैं मार्क करवा दूं वो लाजमी तैयार कीजिए। इखलाके हुस्न चैप्टर में मेरा बेटा फियाजी और दुनिया के माल से भी ताल्लुकी, माल से बेताल्लुकी वाला ये वाला पैराग्राफ मेरा बेटा लाजमी देखें। हमसायों की खबरगिरी फरमाते, नोट कीजिए। इस्लाम से पहले औरतें हमेशा जलील रही हैं, मिजाजे मुबारक में सादगी बहुत थी। ये मेरा बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ तशरीह के हिसाब से। उसके बाद दुनिया से बेरगबती के बावजूद, तो ये मेरे बेटा चैप्टर नंबर 1 के कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपको मार्क करवाए गए, इनको तो आपने लाजमी करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपनी मदद आप, इसमें आपने ये एक निहायत उम्दा आजमुदा मकूला है, ये बेटा लाजमी तैयार कीजिए। ये एक नेचर का कायदा है, लाजमी देखें। कौमी तरक्की मजमूआ है, शख्सी मेहनत, ये वाला बेटा लाजमी तैयार कीजिए। एक निहायत आजो मस्कीन गरीब आदमी, ये बेटा लाजमी देखें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कलीम और मिर्जा जाहिरदार बेग, इसके कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा। अगर मैं आपसे या किसी से तज़किरा करता, इससे लाजमी देखें मेरा बेटा। कलीम ये सुनकर रो दिया और कहा, इसको नोट कर लें, आपको मेरी निस्बत सुखन साजी का एहतमाल होना,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बेटा, इसको नोट कीजिए। उसके बाद नाम दियो माली, मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था, वेरी इंपॉर्टेंट। वो खुद भी साफ सुथरा रहता था, लाजमी इसको तैयार कीजिए बेटा। उसके बाद वो बहुत सादा मिजाज भोला भाला था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कतबा मेरा बेटा, इसमें शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर, इसको नोट कीजिए। इनमें ज्यादातर कलरकों की जबान, वेरी इंपॉर्टेंट। एक दुकान पर उसकी नजर संगे मरमर के एक टुकड़े, इसको लाजमी देखें। संग तराश की दुकान से, वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी कफायत शारी और बीवी की सलीका मंदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आखिरी चैप्टर मेरा बेटा, लड़ी में परोए हुए मंजर। इसमें ये शहर शायद अकबर ने आबाद किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम दरिया दरिया चल रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से आगे सराय काला है, इसको मेरा बेटा लाजमी देखिए। तो ये थे कुछ आपके 5 चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जिनकी तशरीह आपसे पूछी जा सकती है, इनको मेरा बेटा आपने लाजमी करना है। उसके बाद अहम मुख्तसर सवालात। अहम मुख्तसर सवालात आपके मेरा बेटा कोशिश करें कि सबसे पहले एक्सरसाइज में मौजूद तमाम सवालात पे आप फोकस करें। वो तमाम सवालात आपको तैयार हो। अगर सारे सवालात तैयार नहीं हो सकते तो जो यहां पे गेस्ट पेपर में बेटा मेंशन है उनको लाजमी तैयार कीजिए। अगर वो भी नहीं हो सकते तो जो मैं मार्क करवा दूं उनको तैयार कीजिए। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर उसके बाद मेरा बेटा आपने एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ जाना है, अदरवाइज आपने सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है। इसमें सबसे ज्यादा अहम जो है वो भी आपको बता देता हूं, मस्जिद नबवी के बनाने और खंदक के खोदने में, ये वाला बेटा क्वेश्चन लाजमी तैयार कीजिए। सर सैयद अहमद खान के ख्याल में कौन सी कौम जलील वो भी इज्जत होती है, मेरा बेटा लाजमी देखें। नेचर का कायदा क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी देखिए। बैरूनी कोशिशों से बुराइयों को खत्म करने का नतीजा क्या निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नाम दियो पौधों से किस हद तक लगाव था, इसको लाजमी बेटा देखें। नेकी और बड़ाई का म्यार क्या है, इसको बेटा लाजमी देखें। उसके बाद सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक के अलावा क्या चीज दरकार है, इसको देखें। शरीफ हुसैन की मौत किन हालात में वाकई हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। मुसन्नफ को दूर से वादी पिशावर कैसी नजर आ रही थी। उसके बाद अटक का किला किस दरिया के किनारे बनाया गया। बशर के लिए सबसे बड़ा सहारा किसका है। अल्लामा इकबाल ने अपने तरीक को फकीरी क्यों कहा है, इसको लाजमी देखिए। शायर ने किस बात का शुक्र अदा किया, शायर अपने किस अहद को वफा कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। शायर ने हर हाल में जिंदगी को कैसा करार दिया है, यह लाजमी देखें। शायरा ने किसने बरम के खुलने की बात कर रही है, शायरा किसके बरम के खुलने की बात कर रही है, यह बेटा लाजमी देखिए। शायर के नजदीक इस कायनात में सब कुछ किसके वास्ते पैदा किया गया, इसको लाजमी देखिए। तो ये तो थे मेरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के। इसके अलावा इजाफी सवालात आप लाजमी तैयार कीजिए, लेकिन तब जब आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे आपकी ग्रिप हो फिर आपने करना। अच्छा, सवालात को तैयार करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर की अच्छी तरह से बेटा रीडिंग करें। जब अच्छी तरह से रीडिंग कर लेंगे तो आपको ना सिर्फ क्या कहते हैं खुलासा चैप्टर का हो जाएगा, खुलासा तो हो ही जाएगा, आप कहानी की शक्ल में जब चैप्टर को समझ लेंगे तो उसके साथ साथ आपको तमाम सवालात के जवाबात भी आ जाएंगे। जब सवालात के जवाबात आ जाएंगे तो आपको सलीस उर्दू तशरीह करना वो भी आसान हो जाएगा और अल्फाज मानी भी किसी हद तक आपको समझ आ जाएंगे। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ने से आप काफी क्वेश्चन जो असबाक के रेलेवेंट हो तो वो आप बेहतर अंदाज से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा अहम सबक के खुलासे की तरफ चलते हैं। आपने मेरा बेटा ये जो सबसे अहम है अपनी मदद आप नाम दियो माली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर बोर्ड पेपर में बार बार रिपीट होगा और आरामो सुकून, ये दोनों क्या कहते हैं अहम असबाक है खुलासे के हिसाब से और इंशाल्लाह ये मैक्सिमम बोर्ड पेपर्स में रिपीट होंगे। और कतबा अगर आप ये रैंडमली फिर भी आपको रिस्क रहता है कि कोई और ना आ जाए तो आप मेरा बेटा या तो पहले 4 असबाक लगातार कर लें,
फिर भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर पहले 4 नहीं कर सकते तो आखिरी 3 असबाग कर ले मेरा बेटा, क्योंकि पहले 4 से एक खुलासा आपको लाजमी आएगा और आखिरी 3 से भी एक खुलासा लाजमी आएगा, तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह नाम दियो माली और नामो सुकून भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका खुलासे वाला सवाल हल हो जाएगा। उसके बाद अहम नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल, इसमें हमने मेरा बेटा हमद और नात ये लाजमी करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्यामे लतीफ मेरा बेटा इसको देख लीजिए, ये नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल के तौर पे आपको लाजमी आ सकते हैं। अहम दरखास्तें कौन सी है मेरा बेटा? दरखास्त और खतूत में यह होगा मेरा बेटा, आपने एक चीज करनी है जो आपको अच्छी तरह से तैयार हो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं। फीस माफी की दरखास्त, असूल सर्टिफिकेट की दरखास्त, सफाई के लिए दरखास्त और डाकिए की शिकायत के लिए दरखास्त। सिर्फ 4 दरखास्तें आपको मेरा बेटा बताई गई हैं, इनको लाजमी तैयार कर लीजिए। अहम खतूत कौन से हैं? वालिद के नाम खत, स्कूल में इम्तिहानी नतीजे के बारे में आपने बताना है, लाजमी करे, वेरी इंपॉर्टेंट। चच्चा के नाम खत, मिजाज पुरसी और चच्ची की बीमारी पर तशवीश, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद छोटे भाई के नाम अच्छी सोबत इख्तियार करने के लिए नसीहत, ये बेटा लाजमी तैयार करें। और हमसाए के नाम खत मौसीकी बंद करने के लिए ये खत लाजमी तैयार कीजिए। तो ये 4 खतूत आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा बताए गए हैं, ये लाजमी तैयार करें। कोशिश करें कि यहां पे जो भी खुलासे, ठीक है, जो भी नज़में, जो दरखास्तें या खतूत बताए गए या कहानियां बताई जाएंगी वो सारे तैयार करें, नहीं तो जो मेंशन करना हो, मार्क करना, वो लाजमी प्रायोरिटी बेसिस पे करें। अहम कहानियां कौन सी मेरा बेटा? सच की बरकत, वेरी इंपॉर्टेंट। इत्फाक में बरकत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झूठ की सजा अक्सर बोर्ड पेपर में रिपीट होती है। और दूध में पानी वाली कहानी लाजमी तैयार कीजिए। उसके बाद अहम मुकालमा जात, इसमें मरीज और डॉक्टर के दरमियान मुकालमा बार बार रिपीट होता है, 2 हम जमात के दरमियान मुकालमा बार बार रिपीट होता है, और दर्जी और गाहक के दरमियान ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अक्सर बोर्ड पेपर्स में रिपीट होता है। जैसे कि मैंने कहा अहम दरखास्तें और खतूत में या होगा, इसी तरह अहम कहानियां या मुकालमा, इनमें से या होगा। आपने एक क्वेश्चन बेटा इनमें से अटेम्प्ट करना होगा, जो आपको अच्छी तरह से तैयार हो आप तैयार कर लीजिए। और आखिरी सवाल आपको दुरुस्ती या तकमील के हवाले से आएगा। इस सवाल के लिए आपने मेरे बेटा अपनी कवायद इंशा आपके पास होगी, उसके सफा नंबर 43, 44 और 45 ये तैयार कीजिए। और ज़रबुल इमसाल के लिए 58 तथा 61 ये 3 पेजेस तैयार कीजिए। आपको टोटल 7 अज्जा दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 5 का जवाब देना होगा और 5 नंबर का ही ये सवाल होगा। तो यूं मेरा बेटा आपको हर चीज की वजाहत बड़ी अच्छी तरह से कर दी गई, ठीक है। आप यहां पे हर चीज को बेटा देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको मार्क करवाई गई उनको प्रायोरिटी बेसिस पे करें। कोशिश करें यहां पे जो चीजें मेंशन है वो सारी की सारी तैयार करें, ठीक है मेरा बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपका लास्ट पेपर जो केमिस्ट्री का था वो अच्छा हुआ होगा यकीनन। और मेरी बहुत सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ थी, हैं और रहेंगी। और मेरे बेटे कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट पेपर्स के अबाउट आपने जरूर बताना है कि आप सबका लास्ट पेपर आज केमिस्ट्री का कैसा हुआ। और मेरा बेटा बहुत सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आप सबके उर्दू के पेपर के लिए है। इंशाल्लाह आप सबका उर्दू का पेपर भी यकीनन बहुत अच्छा होगा। जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करवाइए मेरे बेटा उनको लाजमी तैयार कीजिए। और मारूजी के लिए आप सब बहुत परेशान होते हैं और आप सबके बहुत मैसेजेस आते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपको ऑब्जेक्टिव के अबाउट भी गाइड किया जाए। और अगर टाइम मैनेज ना हो सका तो मेरे बेटा आपको ऑब्जेक्टिव फाइल किसी भी तरह से कल शाम तक शेयर कर दी जाएगी। फिलहाल आप सब्जेक्टिव पेपर की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट आपसे इजाजत चाहता है। इजाजत चाहने से पहले मेरा बेटा इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इस लिंक को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और इससे फायदा उठा सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट HM आपसे चाहता है इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड वस्सलाम।